बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 11 सवैये पाठ का प्रश्नोत्तर पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है। ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर इस प्रकार है। कवि को ब्रज भूमि से गहरा प्रेम है, इसलिए अपने प्रेम को निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त किया है। पहला, कवि अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेकर गोकुल में ग्वाल बालों के बीच बसना चाहता है। दूसरा, वह पशु रूप में जन्म लेने पर नंद बाबा के गायों के बीच रहना चाहता है। तीसरा, वह पत्थर में जन्म लेने पर उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने उंगली पर उठाया था। चौथा, वह पक्षी बनकर उसी कदम के पेड़ पर बसेरा चाहता है जहाँ कृष्ण रास रचाया करते थे। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर इस प्रकार है। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे यह कारण है कि वे इनके सौंदर्य को अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। इन सभी के साथ कृष्ण का संबंध है। इन्हें देखकर कवि को असीम सुख का अनुभव होता है। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है। एक लंगोटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर इस प्रकार है। कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। वह कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करता है। श्री कृष्ण गायों को चराते समय एक लंगोटी अर्थात लाठी एवं कंबल अपने साथ रखते थे। यह लंगोटी एवं कांवरिया कोई साधारण वस्तु न होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं थी, इसीलिए कवि उन सब पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। सखी ने गोपी से वही सब कुछ धारण करने को कहती है जो श्री कृष्ण धारण किया करते थे। वह गोपी से कहती है कि सिर पर मोर के पंख का मुकुट, गले में कुंजों की माला, तन पर पीले वस्त्र धारण कर तथा हाथ में लाठी लिए वन वन गायों को चराने जाएं। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर इस प्रकार है। मेरे विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है। वह हर जन्म में, हर रूप में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहता है। वह ब्रज भूमि के पशु, पक्षी और पहाड़ में श्री कृष्ण की निकटता महसूस करता है। प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार है। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है? उत्तर इस प्रकार है। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए विवश पाती है क्योंकि श्री कृष्ण की मुरली की धुन अत्यंत मधुर तथा मादक है तथा उनका रूप अत्यंत सुंदर है। उनकी मुरली की मधुरता तथा उनके रूप सौंदर्य के प्रति गोपियां आसक्त है। वे इनके समक्ष स्वयं को विवश पाती है और कृष्ण की होकर रह जाती है। प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार है। कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। आशय स्पष्ट करना है। उत्तर इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि कवि रसखान का श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के माध्यम से उनके प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ इन करील के कुंजों की छांव रास लीला रचाया करते थे। कवि के लिए इन करील के कुंजों का अत्यधिक महत्व है। वह इन कुंजों के बदले सैकड़ों स्वर्ण भवनों को त्यागने के लिए तैयार है। प्रश्न संख्या 7 का ख। माई रीबा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई है न जई है न जई है। उत्तर इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि गोपियां को श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी सुंदर लगती है कि इसे देखकर वह अपना होश हवास खोकर विवश हो जाती है।
और स्वयं को संभाल नहीं पाती है। प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार है, कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? उत्तर इस प्रकार है, अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। उत्तर इस प्रकार है, भाव सौंदर्य। गोपियां अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान ही वस्त्राभूषण धारण तो कर लेगी, पर वह श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेगी। इस पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति ईर्षा भाव प्रकट हुआ है। शिल्प सौंदर्य। प्रस्तुत काव्यांश में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। काव्यांश रचना सवैया छंद में है। य तथा र वर्णों के कारण अनुप्रास अलंकार है। मुरली मुरलीधर, अधरान अधरान होठों पर, अधरा न होठों पर नहीं में यमक अलंकार है। बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कक्षा में फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।